हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी पटना के हाइब्रिड पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। अब ये पीएचडी प्रोग्राम है क्या, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है एडमिशन लेने के लिए, फीस स्ट्रक्चर इनका क्या होगा और यहाँ पे किन किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका कोलैबोरेशन है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आईआईटी पटना अब आपको पीएचडी का प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, जो कि अपना डॉक्टरल का प्रोग्राम होता है। और इसकी आपकी जो ड्यूरेशन होने वाली है ये आपकी 3 साल की रहेगी। ओके, तो 3 साल की आपकी ड्यूरेशन यहाँ पे मिनिमम रहने वाली है। और तो और आप इसे 1 साल तक एक्सटेंड भी करा सकते हो। वो सारी चीज़ें आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, बट अब के लिए आप इतना समझो कि 3 साल की आपकी यहाँ पे ड्यूरेशन है और आप इसे 1 साल एक्सटेंड कर सकते हो। अब जो मोड यहाँ पे रहेगा, मोड इनका हाइब्रिड मोड है। तो इनकी क्लासेस ऑनलाइन भी चलेंगी, ऑफलाइन भी चलेंगी। ओके, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का एक कॉम्बिनेशन होने वाला है इनके क्लासेस में। तो आपकी यहाँ पे जो मोड रहेगा, मोड आपका हाइब्रिड रहेगा। तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है। आईआईटी पटना आपको पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। ये पीएचडी प्रोग्राम आपका हाइब्रिड मोड में रहेगा, 3 साल का आपका ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। अब बात आती है कि भैया यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी की हम जल्दी से बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 2 साल की पीजी कर रखी है, अब पीजी आपने अगर एमटेक कर रखा है, एमई कर रखा है, एमएस, एमएससी, एमसीए, एमबीए, अगर आपने इन सब में से कुछ भी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए। साथ ही साथ एक और मैंडेटरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो कि है आपकी 60% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके पीजी में, या तो आपके 6.5 सीजीपीए होने चाहिए। तो अगर आपके आपके एमटेक में, एमई, एमएससी, एमसीए, एमबीए किसी में भी अगर आपके 60% ऑफ मार्क्स हैं या फिर 6.5 सीजीपीए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एक और कंडीशन इन्होंने लिखी है कि 2 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा आपके रेलिवेंट फील्ड में। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है। अब बात आती है कि भैया डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप अपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ पे रखे रहना। रिसर्च का आपका जो भी प्रपोजल होगा आपके रिलेवेंट फील्ड में उसे आप रखे रहना। आपकी सीवी जो हो गई वो आप रखे रहना। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो ये सारी चीज़ें आप रखे रहना अपने पास। ओके, तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई हैं। अब बात आती है कि भैया ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया है 3 साल का है, बट आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, द पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोग्राम विद इन 3 ईयर विद द स्कोप ऑफ 1 ईयर एक्सटेंशन बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस एंड मेरिट ऑफ द केस। ओके, तो अगर आप एक्सटेंड इसको चाहते हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट मतलब कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, अब आती है बात कि भैया पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से आप इसे सुनना। ओके, अब पहली बात आती है, अगर आप पीएचडी प्रोग्राम आईआईटी पटना से करना चाहते हो तो यहाँ पे बस इंडियंस एलिजिबल है। सॉरी, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम अगर आप आईआईटी पटना से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अब बात आती है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी यहाँ पे 10,000 रुपये, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फ़ी रहेगी 1,86,100 रुपीज़। और सेकेंड से लेके 6 सेमेस्टर तक की जो आपकी फ़ी रहेगी वो आपकी 96,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर रहेगी। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अगर आप ये आईआईटी पटना से करना चाहते हो तब ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है। ओके, तो फी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लेना। तो टोटल आपकी जो फ़ी रहेगी अगर आप बस आईआईटी पटना से पीएचडी कर रहे हो तो 6,66,100 रुपीज़ आपकी पूरी फ़ी रहने वाली है। इतनी चीज़ क्लियर है आई थिंक आपको। अब बात आती है कि भैया हमें आईआईटी पटना से ना करके अगर हमें पीएचडी लिंकन यूनिवर्सिटी से करनी है, जो कि अपना मलेशिया में है, तो उसकी फ़ी क्या रहेगी तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका लिंकन यूनिवर्सिटी का है, जो कि आपकी मलेशिया में है। अब यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी $100 रहने वाली है। ओके, तो अप्रॉक्स आप मान सकते हो 9.5 ओके, 9.5 के अराउंड रहेगी, या फिर आप इसको 10 एक तरह से मान लो कि 10 के अराउंड आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी रहने वाली है। उसके बाद आपकी यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी रहेगी वो आपकी $1,500 रहेगी। और सेकेंड से लेके 6 सेमेस्टर की जो आपकी फ़ी है वो आपकी 910 पर सेमेस्टर मतलब $USD पर सेमेस्टर रहने वाली है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हाँ, जो टोटल प्रोग्राम की फ़ी है वो आपकी $6,050 रहेगी। तो अप्रॉक्स आप इसे 5 या 6 लैक्स के अप्रॉक्स आप इसे मान सकते हो। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। पहला है ऑप्शन आईआईटी पटना से आप पीएचडी कर लो। सेकंड ऑप्शन है आप लिंकन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लो। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि आप ज्वाइंट पीएचडी कर लो, आईआईटी पटना भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा और आपको लिंकन यूनिवर्सिटी की भी डिग्री मिलेगी।
अब ये कैसे मिलेगी डिग्री, मैं आपको अभी आगे वीडियो में शो करूंगा कि आईटी पटना की डिग्री कैसी है, लिंकन यूनिवर्सिटी की डिग्री कैसी है, आईटी पटना प्लस लिंकन यूनिवर्सिटी की डिग्री कैसी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको आगे शो करूंगा। बट अब के लिए आप समझो कि अगर आपको ज्वाइंट पीएचडी करनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी फिर से 10,000 रुपये है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आपकी 1,90,000 रुपीज़ हो जाएगी। सेकंड से लेकर 6 सेमेस्टर की फीस आपकी 1,36,000 रुपीज़ हो जाएगी। और जो टोटल प्रोग्राम की फ़ी आपकी रहेगी वो आपकी 8,70,000 रुपीज़ रहेगी। ओके, तो फ़ी कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको आईटी पटना में लेना है, लिंकन यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आपको पीएचडी करनी है, या तो अगर आपको ज्वाइंट पीएचडी करनी है, तो आप यहाँ पे फ़ी कंपैरिजन आप खुद से भी एक बार देख लेना। ओके, अब आती है बात कि भैया यहाँ पे कौन कौन से मतलब ब्रांचेज या फिर स्पेशलाइजेशंस हैं। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट में कर रहे हो तो आप यहाँ पे इन सब स्पेशलाइजेशंस को या फिर रिसर्च को इसे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद ज्वाइंट पीएचडी की बात आती है। अगर आप मैनेजमेंट में करते हो देन ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ओके, अकाउंटिंग में अगर आप यहाँ पे करते हो देन ये आपका कुछ हो गया, आईटी हो गया अपना, सोशल साइंसेज अपने यहाँ पे हो गए। ओके, तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम सीधा चलते हैं अपने डिग्री के ऊपर कि भैया डिग्री कैसी कौन सी है। तो ये आपकी, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपकी आईआईटी पटना की डिग्री है। अगर आप आईआईटी पटना से पीएचडी करते हो तो आपको ये डिग्री मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे आपका नेम उम रहेगा, सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन कंप्यूटर साइंस या फिर आपने जो भी ब्रांच ले रखा है आपका यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे आपका डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। डायरेक्टर का साइन, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ गवर्नर का साइन। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहेंगी। ये आपकी आईआईटी पटना की डिग्री है। ओके, अब आती है बात कि अगर आप ज्वाइंट पीएचडी करते हो तो ज्वाइंट पीएचडी में आपका यहाँ पे लिंकन यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है और आपका आईआईटी पटना भी इन्वॉल्व है। तो ये आपका हो गया ज्वाइंट पीएचडी की डिग्री। तो ज्वाइंट पीएचडी की डिग्री आपकी कुछ ऐसी दिखेगी। अब आती है बात कि भैया हमें तो लिंकन यूनिवर्सिटी से करना है जो मलेशिया में है, तो आपकी डिग्री कुछ ऐसी दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे आपका नेम रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेंगी। वाइस चांसलर रजिस्ट्रार का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आपका सील रहेगा। ओके, और हाँ, ट्रांसक्रिप्ट कुछ आपकी ऐसी रहेगी। तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हैं। अगर आपको ज्वाइंट पीएचडी करनी है तो ये डिग्री आपको मिलेगी। अगर आपको आईआईटी पटना से करना है तो आपको ऐसी कुछ डिग्री मिलेगी। और सैम्पल डिग्री आपके लिंकन यूनिवर्सिटी की है। तो अगर आप बस लिंकन यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको कुछ ऐसी डिग्री मिलेगी। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे और क्या क्या यहाँ पे हमको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला, आप आईआईटी पटना पीएचडी कर सकते हो लिंकन यूनिवर्सिटी से भी। लाइब्रेरी, कोर्स लाइब्रेरी आपकी यहाँ पे अनलॉक्ड हो जाती हैं। आईडी कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। ग्लोबल इमर्जन, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक बार बेनिफिट्स के बारे में, देन उसके बाद हम चलेंगे एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में और उसके बाद हम अपनी वीडियो को ओवर कर देंगे। ओके, तो बेनिफिट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं। तो ट्रेंड आपको जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो सारे लोग आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। प्रोजेक्ट्स आपको होते रहेंगे। आईआईटी पटना के आप एलुमनाई बन जाओगे। सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, प्लेसमेंट की आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। सेल्फ पेस्ड आपके यहाँ पे वीडियोस रहते हैं। ओके, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। 24/7 आपका यहाँ पे लाइब्रेरी का एक्सेस आपको मिलेगा। डेडिकेटेड आपका एक जॉब पोर्टल रहेगा। लाइफ टाइम आपको एलुमनाई ईमेल आईडी का एक्सेस मिलेगा। और बहुत सारे कंपनीज के साथ और यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका टाई अप है, पार्टनरशिप है, तो उन सबका बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अब आती है बात कि भैया एनरोलमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना। अब उसकी प्राइस मतलब डिपेंड कर रही है, अब आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है। अगर आपको ज्वाइंट पीएचडी करनी है तो ज्वाइंट पीएचडी करके आप वहाँ पे फिल कर देना। अगर आपको बस आईआईटी पटना से करना है तो आईआईटी पटना वाला उतनी रजिस्ट्रेशन फ़ी आप दे देना। अगर आपको लिंकन यूनिवर्सिटी से करना है तो लिंकन यूनिवर्सिटी वाला आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी दे देना। ओके, उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ये सारे रिक्वायर्ड रहेंगे। ओके, इंटरव्यू के बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी और एडमिशन कंफर्मेशन आपका आएगा। एडमिशन जैसे ही आपका कंफर्म हो जाता है तो आपका यहाँ पे जो क्लासेस रहेंगी, आपकी जो फ़ी रहेगी आपको वो पहले पे करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी इस प्रोग्राम से रिगार्डिंग। इसके अलावा अब जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा कि भैया हमें आईआईटीज़ की बीएस या फिर एमएस डिग्री तो ज्वाइन करनी है, बट कौन सी आईआईटी की हम कौन सी डिग्री ज्वाइन करें ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो वो आके हमारा काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन ले सकते हैं, जिसकी प्राइस हमने सिर्फ 99 रुपीज़ रखी है।
अब इस मेंटरशिप सेशन में मैं आके आपको खुद कॉल पे आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। जो भी आपके डाउट्स आएंगे आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा आपके पास चैट सपोर्ट का ऑप्शन रहेगा, तो जब भी आपके कोई अदर डाउट्स आते हैं छोटे मोटे, तो आप आके मुझसे चैट पे भी सारी चीज़ें पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगा। साथ ही साथ आपके यहाँ पे गूगल मीट के सेशंस भी होंगे, तो गूगल मीट सेशंस में भी आप अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। और हाँ, जब तक आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये पूरी काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन की जो प्रोसेस रहेगा वो आपका एक्टिवेट रहेगा। जब भी आपको मन हो आप मुझे आके कॉल कर सकते हो, आप मुझसे चैट करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हाँ, अब अगर आपको ज्वाइन इसे करना है तो आप आके इसे स्कैन कर लेना, या फिर आप आके इस नंबर पे डीएम कर देना, वरना तीसरा ऑप्शन जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दे रखा है, आप वहां पे भी जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली क्लियर हो गई होंगी इस काउंसलिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड। यहाँ पे आपको आईआईटी मद्रास की अगर बीएस डिग्री से रिलेटेड कोई डाउट आते हैं, आईआईटी पटना हाइब्रिड से लाइक उनका एमबीए है, एमटेक है, बीएससी है, बीबीए है, किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको इसके डाउट आते हैं तो आप आके यहाँ पे इस काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अब यहाँ पे फ्री मेंटरशिप एंड काउंसलिंग सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको स्केलर में एडमिशन लेना है, लाइक न्यू एज स्कूल जो अपने होते हैं, अगर आपको वहां पे एडमिशन लेना है तो आपके लिए फ्री है ये वाली मेंटरशिप एंड काउंसलिंग सेशन। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिर्फ रजिस्टर कर लेना, वरना इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आके आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर देना। आपका ये वाला जो काउंसलिंग सेशन रहेगा स्केलर में, अगर आपको एडमिशन लेना है, PWIUI में लेना है, जेनिथ में, वेदांत में, अपग्रेड में, अगर आपको इन किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है जो कि अपने न्यू एज स्कूल वाले इंस्टीट्यूट है, अगर आपको इन किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपका ये पूरा मेंटरशिप काउंसलिंग सेशन फ्री है। आप आके मुझे बस डीएम कर देना, मैं आपके सारे डाउट्स को कॉल पे सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारा पेड वाला है जिसमें कि आपके आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री, आईआईटी पटना, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये तब तक आपका चलेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक आप वहाँ पे आपका सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हो जाता। ओके, और हाँ, ये वाला आपका बिल्कुल फ्री है, तो आपको अगर एडमिशन लेना है न्यू एज स्कूल में तो आप आगे फ्री में मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व वहाँ पे कर दूंगा। ओके, तो इतनी चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी काउंसलिंग एंड मेंटरशिप सेशन से रिगार्डिंग। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको अब तक के लिए क्लियर हो गई होंगी इस प्रोग्राम से रिलेटेड। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई अदर डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स का आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।